हेलो दोस्तों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम फिर से एक बार लेकर के आए हैं आपके लिए मीम वाला सेक्शन अपना। और मीम के साथ सीखेंगे, लर्निंग करेंगे। मार्केट चूंकि अभी इस समय बहुत एक्साइटिंग चल रही है और मार्केट मैं आपको फिर से अपडेट कर दूं। मैंने हालांकि एक बनाया है शॉर्ट वीडियो, लेकिन फिर से आपको अपडेट कर दूं कि मार्केट ऊपर की यात्रा अपनी चालू कर चुकी है और लगभग 20,000 के साइड 19,000 20,000 के लक्ष्य के लिए अपना चाल तैयार करना शुरू कर दिया है और चलना चलना शुरू भी कर दिया है, आप देख ही रहे होंगे। और मैक्सिमम स्टॉक्स जो अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो ब्रेकआउट के एकदम करीब ही हैं। अगर यहाँ पे आप लेते हैं तो पूरी जो जर्नी होगी पूरा आप कैप्चर कर पाएंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे बाइंग करना शुरू कर सकते हो। मैं नाम यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नाम मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, आप जाके देख लीजिएगा। और भी कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो पहले चले हुए थे और काफी दिन से करेक्शन कर रहे थे, वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मीम पे आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। पहला मीम है और ये बहुत ही खास मीम है। मैंने इसको सबसे पहले इसीलिए लगाया है क्योंकि ये ना बड़ी अपने अपने समाज की सच्चाई है। जो अपना समाज जिस तरीके से हम ट्रेडर्स लोगों को देखता है, हमारे देखिए यहाँ पे चला हुआ है ये इंसान, अपना मेडल लिया हुआ है और पीछे इसके कितने कांटे बड़े रास्ते थे। ठीक है ना, कितना कठिन रास्तों से निकल के ये सामने आया है और ऊंचाइयों तक पहुंचा है। लेकिन देखने वाले कह रहे हैं जो डेमो ट्रेडर्स हैं जो मतलब डेमो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जो रियल प्रोफेशनल ट्रेडर है जो रियल पैसे पे काम कर रहा है, उन दोनों के बीच की दूरी देखिए आप, कि वो इतना ऊपर तक पहुंचा हुआ है और अपने हाथ में अवार्ड लेके खड़ा हुआ है, और दूसरा जो डेमो ट्रेडर है दूर से देखे कह रहे हैं वाह यार इट वाज वेरी इजी ना, ये बहुत आसान था। क्योंकि डेमो में क्या होता है ना, डेमो में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी काम कर रही होती है। जो स्ट्रेटजी आपको बोल दिया गया यहाँ पे लो, यहाँ पे बेचो, यहाँ पे लो, यहाँ पे बेचो, उसमें आपका इमोशन नहीं काम कर रहा है। 80% काम होता है खुद के ऊपर काम करना, इमोशन के ऊपर काम करना। अगर आप नहीं काम कर रहे हैं तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इमोशन पे अगर आप नहीं काम कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए 80% पार्ट छोड़ दे रहे हैं प्रॉफिट का। सिर्फ 20% जो है आपको सीखना, आपने सीखा है। 80% आपने नहीं सीखा है तो आप सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, यहाँ से अपना घर नहीं चला पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, रियल मनी पे काम करना पड़ेगा। ये कांटे आपको अपने पैर में चुभाने पड़ेंगे, इन्हीं इन्हीं रास्तों से आगे निकलना पड़ेगा। कठिन रास्ता है लेकिन बड़ा मजेदार रास्ता है। ठीक है, मजे आते हैं, प्रॉफिट आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक लड़की सोच रही है कि पक्का वो मेरे ही बारे में सोच रहा होगा। ठीक है, मतलब वो ऐसा कुछ उसका थॉट्स है, लेकिन अपना ट्रेडर भाई अपना ट्रेडर भाई नहीं, सख्त लौंडा है वो, जो है मार्केट के बारे में सोच रहा है कि पोर्टफोलियो मेरा जो है वो मार्केट को बीट कर रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात होती है किसी भी एक इन्वेस्टर्स के लिए। देखो, अगर आप चाहें कि आप 100% प्रॉफिट हर साल बना लें, हर साल आपका पैसा डबल हो जाए, भैया नहीं होगा। ये मार्केट है, यहाँ पे 20% 25% मिल जाए आप राजा हो। राकेश झुनझुनवाला सर भी बोलते हैं कि अगर मुझे 20% मिल जाता है साल भर में तो मैं एम्परर हूँ, एम्परर। ठीक है, तो मार्केट अगर 15-20% दे रही है और आप उससे 2-4% ज्यादा लेकर के आ रहे हो, 25%, तो आपसे कोई, आपका कोई जोड़ ही नहीं है। आप महान हो फिर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट। ऑप्शन वालों के लिए मैं क्या करूं, फिर से 2 मिनट का मौन रखना चाहता हूं मैं। और ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इन लोग, थोड़ा माफ करते हैं। पहला मीम है इसलिए माफ करते हैं। अगली बार से ऑप्शन वालों के लिए भी हम मौन व्रत धारण करेंगे 10 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो पहला तो बोल रहा है कि जब पहले दिन किसी को ऑप्शन का पता चलता है ना कि है यार ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, अच्छा ऐसे होता है, 500 रुपए लगाओ अगले दिन 1000, वाओ, मतलब ये तो मिरेकल है ये तो। लेकिन देखिए वहां पर इंसान को जो सट्टा वाली आदत होती है ना, वही पे काम कर रही होती है। 500 रुपए लेकर 1000 रुपए कहाँ मिलता है, सट्टे में मिलता है। ठीक है, कि 500 लगा दो 1000 मिल गया, जीत गए तो, हार गए तो खत्म। तो पहले दिन जब मार्केट ऑप्शन के बारे में पता चलता है किसी को, तो लगता है यार वाह, कम पैसे में भी इतने बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं, 5,000 रुपए लगा कर 10,000 रुपए कमाया जा सकता है, वाह मजेदार चीज है यार। लेकिन 10 दिन बाद क्या होता है, 2 वीक्स बाद क्या होता है, इनका शकल देखो किम जोन का, इस यही शकल बन जाती है एक ऑप्शन ट्रेडर की। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में एक बार प्रॉफिट करना आसान है, लेकिन लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट भैया नहीं होता है ऑप्शन में। क्योंकि मैंने पहले भी आपको शॉर्ट वीडियोस में बताया है कि ऑप्शन में आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है सिर्फ 33%। बाकी जो सेलर है वो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है 66%। तो आप बहुत 100 में से 33 बार ही जीतेंगे, और उसमें भी अगर एकदम सही होंगे आप तब। तो ये आप मैथ ही आपके अपोजिट में काम कर रही होती है। तो भैया आपको भगवान बचाए, अगर ऑप्शन में काम कर रहे हो तो फिर जय श्री राम आपको। आगे बढ़ते हैं मीम में। ये यार बड़ा बड़ा जो है लोगों का इमेजिनेशन वाली बात होती है। लोगों को लगता है, ये मूवी में दिखाया जाता है, डे ट्रेडर्स देखिए जो पहले है ना, मूवी में ऐसे दिखाया जाता है, कंप्यूटर लगा हुआ है, 3-4 कंप्यूटर लगा हुआ है। डे ट्रेडिंग यहाँ पे लोग लैटरिन में बैठ के कर लेते हैं यार।
ठीक है, लेटरिन में बैठे रहते हैं लोग, सो रहे होते हैं बिस्तर में, मैं दिन भर बिस्तर में लेटे लेटे ट्रेडिंग करता हूँ। हालांकि मैं बहुत ज्यादा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी मैं करता हूँ बिस्तर में लेटे लेटे ही करता हूँ, ना कुर्सी ना मेज ना ऑफिस। मुझसे कई लोग बोलते हैं यार ऑफिस बना ले, मैं कहता हूँ भैया ऑफिस क्या बना लूं, ऑफिस क्यों बना लूं यार, फर्जी का खर्चा करो फिर बैठेगा कोई है नहीं, मैं तो नहीं बैठने वाला ऑफिस में भाई। जो काम लेट के हो जाता है वो काम बैठ के क्यों करना। ठीक है, आराम से लेटे रहो साइंसाओं की तरह, जब मन करे तब उठो, जब मन करे तो बैठो। इसीलिए तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ताकि फाइनेंशियली फ्रीडम रहे, जब मन करे उठे, जब मन करे खाएं, जब मन करे पिए, जब मन करे मौज मस्ती करें, जब मन करे घूमने जाए। इसीलिए तो अगर किसी ऑफिस में अपने आप को बाउंड कर लिए तो ट्रेडिंग का फायदा ही क्या है, फिर कोई और बिजनेस निकल ले। ठीक है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डे ट्रेडर्स होते ऐसे ही जो नीचे दिखाया गया है। ठीक है, आराम से लेट करके ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडर नहीं सारे ट्रेडर जो रियल में पैसा कमा रहे होते हैं। बाकी जिनको दिखाना है सिर्फ, या जिनको बहुत ज्यादा शो ऑफ करने वाले को मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, हो सकता है लोग ऑफिस में बैठ के कमाते भी होंगे, लेकिन ऑफिस में बैठ के कमाया जाता है, ऐसा नहीं कर रहा हूं नहीं कमाया जाता है, लेकिन मैं तो भाई लेट के ही कमाता हूँ। ठीक है, जब सो के पैसे आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कौन बैठता है यार, बैठेंगे जब मन करेगा तब, लेकिन जब मन नहीं करेगा तो आराम से लेटे रहेंगे। वो इतना कौन सा ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा वो करना रहता है, दिमाग को कंट्रोल करना होता है बस। ट्रेड में बहुत मेहनत नहीं करनी होती, मोबाइल में बहुत ज्यादा नहीं मेहनत, दिमाग कंट्रोल करना होता है कि हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमें निकल जाना है, यहाँ तक स्टॉप लॉस नहीं आया तो हमें नहीं निकलना है, प्रॉफिट आ रहा है लेकिन हमारा टारगेट नहीं आया तो हमें नहीं निकलना है, टारगेट पूरा प्रॉफिट लेकर के ही निकलना है। ये सब चीजें दिमाग पे काम करती हैं, दिमाग पे प्रेशर आता है। जब ज्यादा प्रॉफिट आता है ना औकात से ज्यादा, तो दिमाग में हिल जाता है, दिमाग दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, कैसे हैंडल हो। किसी दिन मान लीजिए आपकी डेली अर्निंग की स्पीड है 250 रुपए पर डे आप कमाते हैं मार्केट के अंदर, अचानक से आपको किसी एक दिन 10,000 प्रॉफिट हो जाए, आपको कैसा लगेगा पता है, मैं बता रहा हूँ कैसा लगेगा। आपसे आपके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आप सोचेंगे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, समझ में आया। तो ऐसे होता है, तो अपने दिमाग के ऊपर काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी तो ये लेट के कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेडिंग में इस चीज की पूरी छूट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कुछ नए लोगों के लिए है जो थोड़ा सा ना न्यू कॉमर्स आते हैं मार्केट के अंदर, और उनको लगता है कि वाह यार मैं एक स्ट्रेटजी पा गया हूँ और चलो इसको वर्क कराते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं मान लो कोई शूटिंग स्टार है वो टूट रहा है, ठीक है, और उससे बोलते हैं आई विश माई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, लेकिन वो वापस स्टार वापस वापस क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का काम सिर्फ होता है 20%, बाकी तो खुद पे काम करना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। अपने ऊपर जो काम करना है वो तो लोग करते नहीं है, उनको लगता है कोई एक होली ग्रेल सिस्टम मिल जाए, कोई एक होली ग्रेल स्ट्रेटजी मिल जाए, उसको लगा दूं और बस मेरा प्रॉफिट निकल जाए। ऐसा नहीं होता भैया, यहाँ पे आपको 80% खुद पे काम करना पड़ेगा। अपने ऊपर काम कर लोगे ना तो कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो, प्रॉफिट आपका आएगा। ठीक है ना, सड़ी से सड़ी स्ट्रेटजी लगा लो जो 10 में से सिर्फ 5 बार सही होती हो, उस स्ट्रेटजी से भी आप बहुत बड़ा रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेटजी उतना मायने रखती ही नहीं है, 10-15% 20% मायने रखती है बस, बाकी काम खुद पे है। ठीक है, और इसीलिए टाइम लगता है ट्रेडिंग सीखने में, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यार ये ना अलग अलग लोगों को पर्सपेक्टिव दिखाया गया है इस मीम में, और पहला पर्सपेक्टिव है जैसे इसके जो जिसने मीम बनाया उसकी माता जी क्या सोचती हैं। जब स्टॉक ट्रेडिंग वो इंसान करता है तो उसकी माता जी या कोई भी ट्रेडर हो तो उसकी माता कैसे सोचती हैं। जैसे ये पहले में दिखाया गया कि वो कोई सट्टा कर रहा है, कोई चिप्स ले जाके कैसीनो में सट्टेबाजी कर रहा है, गेम खेल रहा है। सोसाइटी सोचती है कि बस वो एकदम ये कौन सी मूवी का सीन है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का सीन है ना ये शायद। देखो मुझे ज्यादा मूवी भी याद नहीं रहती है, तो मैं मेरे ख्याल से तो उसी का सीन है। मतलब सोसाइटी को लगता है कि यार पता नहीं पैसे छाप रहा, कहाँ से पैसे छाप रहा है ये, मतलब कर क्या रहा है ये पता नहीं। सोसाइटी एकदम परेशान रहती है, यार पैसा कहाँ से आता है इसके पास, वॉल लगता है बहुत भयंकर पैसा कमा रहा है। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या कर रहा है ये इसको मतलब ये कोई भैया मुझे लगता है घाटा करने वाला ट्रेडर है। ठीक है, शॉर्ट सेलर होगा, ये बेच के पछता रहा है। ठीक है, लेकिन अपन अपन ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अपन नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि हम हैं सुपर ट्रेडर, सुपर परफॉर्मर ट्रेडर है। ठीक है, तो हमें ये क्या कर रहा है, व्हाट ही थिंक ही डू उसको लगता है कि मैं कंप्यूटर पे ऐसे लैपटॉप टैबलेट लेकर के ऐसे मैं उसमें काम करता हूँ, कुछ उसके अंदर कुछ ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, वो जैसे ही स्टॉक ऊपर चलना शुरू करता है नमस्ते कर लेता है कि यार मैं 5 रुपए का प्रॉफिट लेकर के 10 रुपए का प्रॉफिट लेकर के बेच दिया, स्टॉक हो गया 5 गुना 10 गुना। ठीक है ना, तो एक्चुअली में वो करता है, और ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, जिसमें इसमें लास्ट में दिखाया जा रहा है कि ये एक बैठा हुआ है पछता रहा है और स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया है। ये एक्चुअली में सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, जो लोग छोटे प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। एक्चुअली में जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है ना तब तक आपको प्रॉफिट नहीं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करनी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करिए, पूरा उस स्टॉक से नहीं निकलना है। कौन सा 50 रुपए, मैंने अडानी ग्रीन 40 रुपए में लिया था,
आज वो 1400 रुपए में है। अगर मैं किसी एक प्राइस पे निकल गया होता तो आज मैं बहुत बड़ा पछतावा मेरे को होता, ठीक है। लेकिन फिर भी आज भी मेरे पास है, और जितने क्वांटिटी में जितना रुपए मैंने उस दिन पे मेरा लगा हुआ था, उससे डबल रुपए आज लगा हुआ है अडानी ग्रीन के अंदर, और मैं अभी भी हूं उसके अंदर, और मैं नहीं बेचने वाला उसको। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड ही नहीं चेंज कर रहा है। वो बोलेगा मुझसे बेचो, तब ना बेचूंगा मैं। बेच ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा मुझसे, तो मैं क्यों बेचूं? मुझे पागल कुत्ता काट खाया है क्या? पैसा आ रहा है तो मैं दुकान बंद कर दूं अपना? अगर मोहल्ले में कहीं आपकी 2 दुकानें हैं, एक चल रही है, इसमें ग्राहक आते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, एक में घाटा हो रहा है, बंद करने को बोलोगे तो किसको बंद करोगे? घाटा वाले को ना। तो घाटा तो हो नहीं रहा उसमें, तुम्हें प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट वाली दुकान कैसे बंद कर दूं यार? ठीक है। अब लोग पता नहीं ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ आपको ये गलती नहीं करनी है। तो ठीक है, अभी के लिए मुझे लगता है काफ़ी हो गया है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है भैया, तो इसीलिए छोटी वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए यार आप लोग, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, इसमें बढ़ाना है अपना ना, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है, वॉच टाइम भी बढ़ाना है, पूरा देखा करिए, ठीक है।